फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ, अध्याय 30, पद संख्याएं 1 से 2, 12 से 15 और 18 से 22 तक। प्रभु की वाणी यह कहती हुई यिर्मयाह को सुनाई पड़ी। इस्राएल का प्रभु ईश्वर यह कहता है, मैंने जो कुछ तुमसे कहा वह सब एक पुस्तक में लिख लो। प्रभु यह कहता है, तुम्हारी बीमारी कभी अच्छी नहीं होगी, तुम्हारे घावों का कोई इलाज नहीं है, तुम्हारे फोड़ों पर कोई पट्टी नहीं बांधता, तुम्हारे घाव नहीं भरेंगे। तुम्हारे सभी प्रेमियों ने तुमको भुला दिया, वे तुम्हारी कोई परवाह नहीं करते, क्योंकि तुम्हारे असंख्य अपराधों और पापों के कारण मैंने तुमको शत्रु की तरह मारा और घोर दंड दिया है। तुम अपने घावों पर क्यों रोते हो? तुम्हारी बीमारी का कोई इलाज नहीं। तुम्हारे असंख्य अपराधों और पापों के कारण ही मैंने तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया है। प्रभु यह कहता है, मैं याकूब के तंबुओं को फिर खड़ा करूँगा, मैं उसके घरों पर दया करूँगा। खंडहरों पर नगर का पुनर्निर्माण होगा और अपने पुराने स्थान पर गढ़ का पुनरुद्धार होगा। उनमें से स्तुति गान और आनंदोत्सव की ध्वनि सुनाई देगी। मैं उनकी संख्या बढ़ाऊंगा, वह फिर कभी नहीं घटेगी। मैं उन्हें सम्मान प्रदान करूंगा, उनका फिर कभी तिरस्कार नहीं किया जाएगा। उनकी संतति पहले जैसी होगी और उनका समुदाय मेरे सामने बना रहेगा। मैं उनके सब अत्याचारियों को दंड दूंगा। उनमें से एक उनका शासक बनेगा और उनके बीच में से उनका राजा उत्पन्न होगा। मैं स्वयं उन्हें अपने पास बुलाऊंगा और वे मेरे पास आएंगे, क्योंकि कोई भी अपने आप मेरे पास आने का साहस नहीं करता। यह प्रभु की वाणी है। तुम मेरी प्रजा होगे और मैं तुम्हारा ईश्वर होऊंगा। यह प्रभु की वाणी है। भजन अनुवाक्य। प्रभु सियोन का पुनर्निर्माण करेगा और अपने संपूर्ण महिमा में प्रकट हो जाएगा। जब प्रभु सियोन का पुनर्निर्माण करेगा और अपने संपूर्ण महिमा में प्रकट हो जाएगा, तो सभी राष्ट्र उसके नाम पर श्रद्धा रखेंगे और पृथ्वी के समस्त राजा उसके प्रताप के सामने झुकेंगे। वह दीन दुखियों की प्रार्थना सुनेगा, वह उनकी प्रार्थनाओं का तिरस्कार नहीं करेगा। अनुवाक्य। प्रभु सियोन का पुनर्निर्माण करेगा और अपने संपूर्ण महिमा में प्रकट हो जाएगा। भावी पीढ़ी के लिए यह लिखा जाए,
ताकि नवीन राष्ट्र प्रभु की स्तुति करे। प्रभु ने अपने ऊंचे तथा पवित्र स्थान से झुककर देखा और स्वर्ग से पृथ्वी पर दृष्टि दौड़ाई, जिससे वह बंदियों की कराह सुने और मरने वालों को मुक्त कर दे। अनुवाक्य। प्रभु सियोन का पुनर्निर्माण करेगा और अपने संपूर्ण महिमा में प्रकट हो जाएगा। तेरे भक्तों के पुत्र सुरक्षा में निवास करेंगे और उनका वंश तेरे सामने बना रहेगा, जिससे सियोन में प्रभु के नाम की रचना हो और यरूशलेम में उसकी स्तुति होती रहे। जब पृथ्वी भर के सभी राष्ट्र प्रभु की पूजा के लिए मिलकर एक हो जाएंगे। अनुवाक्य। प्रभु सियोन का पुनर्निर्माण करेगा और पृथ्वी संपूर्ण महिमा में प्रकट हो जाएगा। जय घोष। हालेलुया। गुरुवर, आप ईश्वर के पुत्र हैं, आप इस्राएल के राजा हैं। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सन्मति के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 15, पद संज्ञाएं 1 से 2, 10 से 14। यरूशलेम के कुछ फरीसी और शास्त्री किसी दिन ईसा के पास आए और ये बोले, आपके शिष्य पुरखों की परंपरा क्यों तोड़ते हैं? वे तो बिना हाथ धोए रोटी खाते हैं। इसके बाद यीशु ने लोगों को पास बुलाकर कहा, तुम लोग मेरी बात सुनो और समझो। जो मुंह में जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता है, बल्कि जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। बाद में शिष्य आकर ईसा से बोले, क्या आप जानते हैं कि फरीसी आपकी बात सुनकर बहुत बुरा मान गए हैं? ईसा ने उत्तर दिया, जो पौधा मेरे स्वर्गिक पिता ने नहीं रोपा वह उखाड़ा जाएगा। उन्हें रहने दो, वे अंधों के अंधे पथ प्रदर्शक हैं। यदि अंधा अंधे को लेकर चले तो दोनों ही गड्ढे में गिर जाएंगे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस की जय। प्रिय भाई बहनों, हम यिर्मयाह नबी के ग्रंथ में सुनते हैं, यिर्मयाह राजा और पुरोहितों और यरूशलेम निवासियों को शिक्षा देते हुए मंदिर के बीचों बीच खड़े होकर बताते हैं कि यरूशलेम नगर नष्ट किया जाएगा, उसका पत्थर पर पत्थर पड़ा नहीं रहेगा और ईश्वर के मंदिर ढा दिया जाएगा। तब सुनने वालों में पुरोहितों ने लोगों को उकसाया कि यिर्मयाह को मार डालो, क्योंकि वह मंदिर के विरुद्ध में, यरूशलेम नगर के, ईश्वर के नगर के विरुद्ध में भविष्यवाणी की। परंतु यिर्मयाह ने उन्हें उत्तर दिया, ये जानो कि तुम
निर्दोष रक्त बहाने जा रहे हो, क्योंकि ईश्वर ने ही मुझे प्रेरित किया है कि मैं एक भविष्यवाणी करूं जिससे कि तुम अपनी किए हुए रिवाजों पर पश्चाताप करते हुए ईश्वर की ओर फिरो, ईश्वर की वाणी को सुनो, ईश्वर की वाणी के अनुसार चले, तो ईश्वर कहीं आप पर आने वाले ये आपदा को टाल दे। आज के सुसमाचार में हम लोगों ने सुना, फरीसी और शास्त्री यीशु के पास आकर कहते हैं, आपके शिष्य पुरखों की परंपराओं को क्यों तोड़ते हैं? यहूदियों के लिए परंपरा को कायम रखना वह धार्मिकता थी, परंपराओं पर चलना फिरना उनकी शिक्षा थी। परंतु यीशु कहते हैं, मेरे पिता ने जो पौधा नहीं रोपा है वह उखाड़ दिया जाएगा। पिता की इच्छा क्या है, पिता ने क्या रोपा है? हम यूहन्ना के सुसमाचार में 4 अध्याय में यीशु को सामरी स्त्री से बातें करते सुनते हैं, और सामरी अपने इलाका में पहाड़ पर ईश्वर की आराधना करते थे, और यहूदी सामरिया पार करके यरूशलेम जाकर सियोन पहाड़ पर ईश्वर की आराधना करते हैं। और यीशु सामरी स्त्री से कहते हैं, ऐसे समय आने जा रहे हैं जब ना तो ये पहाड़ पर और न यरूशलेम पर ईश्वर की आराधना होगी। सच्चे आराधक आत्मा और सच्चाई में ईश्वर की आराधना करेंगे। ये पहाड़, ये मनुष्य की बनाई हुई ये मंदिर या वो पहाड़ी कोई मायने और महत्व नहीं रखते हैं। ये बात यीशु आगे बढ़ाते हैं और बताते हैं। यरूशलेम पर विलाप करते हुए कहते हैं, ये नगर नष्ट किया जाएगा। यरूशलेम के मंदिर को देखकर यीशु रोते हुए कहते हैं, इस पर पत्थर पर पत्थर भी पड़ा नहीं रहेगा। पिता की आत्मा में आराधना करने वाले व्यक्ति ईश्वर की प्रेरणा से जीवन बिताएंगे। तब यीशु ये शिक्षा और गहरा करते हुए कहते हैं कि उनके अंदर स्थल से संजीवन जल की नदियां बह निकलेगी, जीवन की झरना बह निकलेगी। ये आज प्रभु आज के सुसमाचार के द्वारा एक बार और जोर देकर शिक्षा देते हैं कि जो चीजें मनुष्य के मुंह में जाता वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करते। बाहर की चीजें मनुष्य को अशुद्ध नहीं कर सकता, परंतु आत्मा से प्रेरित होकर मुंह से निकलने वाले हर वाणी, मनुष्य के विचार को प्रकट करने वाले वह वाणी, वह अगर शुद्ध है तो मनुष्य शुद्ध हो जाते हैं। अशुद्ध हैं और कार्यकलाप अशुद्ध हैं, सोच विचार अशुद्ध हैं, दिल में प्यार नहीं है,
अपने पड़ोसियों को अपने समान आदर सम्मान और प्यार नहीं दे पाते हैं, बल्कि मनुष्य के बनाए हुए रीति रिवाजों को निभाने पर जोर दे करके अत्याचार करते हैं, तो आमोस नबी के द्वारा ईश्वर का कहलाया हुआ वो वचन सार्थक बनते हैं। मेरे सामने से तुम्हारी ये परब अमावस दूर कर, तुम्हारी चढ़ाई हुई चर्बियाँ और भेंट होम बलियाँ मुझे न पसंद है। ये शिक्षा देते हुए कहते हैं, आमोस तुम उपवास करते हो, पर तुम्हारे उपवास मुझे मान्य नहीं। तुम अपने भाई के साथ अन्याय करते हो और तुम उस अन्याय को ढककर उपवास और बिंदियां चढ़ाते हो, उसे दूर करो। तुम न्याय स्थापित करो, विधवाओं के साथ न्याय करो, अनाथों की देखरेख करो, विदेशियों की रक्षा करो। ये अंदर की आत्मा की ईश्वरीय प्रतिरूप बनकर के दिल से बहने वाली बातें हैं। इसलिए आज शास्त्रियों और पुरोहितों को शिक्षा देकर कहते हैं, तुम तो अपने रिवाजों को बनाए रखते, परंतु ईश्वर की बातें नहीं। यहूदी लोग भी यही किया था, वे अपनी परंपरा को बनाए रखने के लिए ईश्वर की ओर उन्मुख होने के बदले ईश्वर की शिक्षा को ग्रहण करके उसके अनुसार आचरण करने के बदले अपनी बाहरी रीति रिवाजों को निभाने और बनाए रखने में जोर दिया। यह प्रथा आज भी हम देखते हैं, आज के समाज में भी हम देखते हैं। मनुष्य अपनी बनाई हुई धार्मिक आचरणों को, रीति रिवाजों को, इस धर्म के आचरण, उस धर्म के आचरण, उस धर्म परंपरा को बनाए रखने के लिए दूसरे परंपरा को दूषित करते हुए, उन पर अभियोग लगाते हुए उनको मिटाने की कोशिश में लगे रहते हैं। इसलिए आज के वचन बहुत सटीक अर्थवत है आज के ज़माने के लिए, हमारे समुदाय के लिए। हम अपनी रिवाजों को, परंपराओं को बनाए रखने के लिए ईश्वर की प्रेम की कहानी को टुकरा देते हैं और टुकरा कर हम अपने मनमाने जीवन जीना चाहते हैं। इसलिए प्रभु आज के वचन में कहते हैं, उनको रहने दो। अंधे वे अंधे को अंधे राह दिखाने वाले बनते हैं। इससे क्या होगा? दोनों तो गड्ढे में गिरेगा। आज के ज़माने में हम ईश्वर प्राप्ति के बदले ये धर्माचरण, वो रिवाज, ये परंपरा, वो परंपरा, उसकी प्राथमिकता को मानकर हृदय में द्वेष और घृणा, एक दूसरे के प्रति द्वेष और घृणा फैलाते हुए जीते हैं। उनको यीशु चुनौती देते, बताए ना तो ये पहाड़ पर, ना तो वो पहाड़ पर, परंतु सच्चे साधक ईश्वर की आत्मा से प्रभावित होकर सच्चाई और आत्मा में ईश्वर को पुकारेंगे। हम ऐसे एक व्यक्ति को आज पाते हैं संत योहन मेरी वियानी में। वे पढ़ने लिखने में बहुत कमजोर, कोई होनहार नहीं था, उनके पास कोई विशेष सक्षम कार्यप्रणाली नहीं थी और इसलिए उनके धर्माध्यक्ष ने उन्हें एक ऐसी पल्ली में बैठाया, उनका प्रभार दिया जहाँ लोग ईश्वर की ओर नहीं मुड़ते,
ईश्वर को बुलाने, ईश्वर से प्रार्थना करने नहीं आते। और ये व्यक्ति आत्मा और सच्चाई से प्रेरित होकर ईश्वर की सेवा करते हैं। उनकी ख्याति से, उनकी प्रार्थना से, आत्मा से आविष्ट होकर जीने से वह आर्ट्स की पल्ली पूरी तरह मन परिवर्तित होकर ईश्वर की ओर फिरा। और इनकी ख्याति इतनी फैल गई, फ्रांस के चारों दिशाओं से लोग उनके पल्ली में आए। निरीश्वरवादी जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे, वे इनकी परीक्षा लेने के लिए पहुँच के, पत्रकार पहुँच के और हर प्रकार के लोग पहुँच के इनकी परीक्षा लेने के लिए पहुँचने वाले जैसे ही पापस्कार वेदी पर उनके सामने घुटने टेका, भबक भबक कर रोने लगे अपने आप। वे मुंह खोलने के पहले ये आर्ट्स की संत योहन मेरी वियानी उनके पापों को उनको बताने लगे। पापी पाप को स्वीकार करने के पहले योहन मेरी वियानी उनके पापों को उनको बताने लगे। आत्मा से प्रेरित सच्चे साधक होने के कारण उनके सामने लोग मन परिवर्तित हो करके लौट गए। वही आज के पाठ में हमें शिक्षा मिलती, आत्मा से प्रेरित होकर जीने की। परंपराओं को बनाए रखने की कोशिश हमारी सारी दुनिया में सब लोग कर रहा है, पर परंपराओं से उठकर आत्मा से संचालित होकर पिता को सच्चे साधक बनने के लिए प्रभु यीशु आज हमें बुलाते हैं। नहीं तो अंधे के को राह दिखाने वाले अंधे सारे संसार बन जाएंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, पिछले 2 महीने से हम लोग इस चैनल के माध्यम से मिसा के दैनिक पाठ एवं छोटा सा उपदेश प्रस्तुत करते आ रहे हैं। आप लोगों की उदारता से 1000 से ज़्यादा लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है। आप सबों को प्रभु यीशु भरपूर आशीष देंगे। आप कृपया यहाँ के कार्यक्रम लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाकर हमें सूचित करें, ताकि यहाँ की सारी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। आप अन्य लोगों को भी प्रेरणा दें ताकि वे भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।